गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर। यस, अब मैंने एक सेंटेंस बोला, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आपने क्या बोला? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। क्या टीचर्स? टीचर। टीचर बोला और मैंने स्टूडेंट्स बोला। ऐसा क्यों बोला? मैंने एस क्यों लगाया और आपने एस क्यों नहीं लगाया? इसका जवाब कौन देगा? अच्छा बोलो। मिस, क्योंकि एक से ज्यादा जन रहते तो एस लगाते हैं और एक रहता है तो अकेला, तो उसको नॉर्मल से होता है। ओके, मस्त, सही जवाब। पर क्या हर एक को एस लगा के चलेगा? सबको एस 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 लगा के हम उसको मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बता सकते? नहीं। किसी किसी के रूल अलग है ना बच्चों। सभी को एस लगा के हम बहुत सारे नहीं बता सकते हैं। एस के लिए अलग अलग रूल्स है और आज हम वही रूल सीखने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर्स। मतलब जो नाउन होता है ना, जो भी हम लोगों के नाउन है, कॉमन नाउन है, तो ये जो नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इसको हम लोग एक चीज से बहुत सारी चीजें हम कैसे बताएंगे? तो सिर्फ एस लगा के तो नहीं चलने वाला है। तो आज सीखेंगे हम लोग कि क्या क्या उसमें रूल हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों ने अभी बताया, स्टूडेंट्स, टीचर, टीचर सिंगुलर, टीचर्स प्लूरल। तो पहले सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर एक, प्लूरल बहुत सारे, बहुवचन, अनेक वचन। तो जैसे टीचर टीचर्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स। उसी तरह यहाँ पर देखो, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, सब बोलेंगे, डॉग डॉग्स, फादर फादर्स। ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया? एस लगाकर हमने इस सिंगुलर का क्या बनाया बच्चों? प्लूरल बनाया। क्या बनाया? प्लूरल। अभी मैं एक को पढ़ा रही हूँ क्या? मैं बहुत सारों को पढ़ा रही हूँ। तो बहुत सारों ने जवाब देना है ना? तो चलो इस तरह से। अब ये पहला वाला रूल समझ में आया? इसको एस लगेगा तो एस नॉर्मल लगेगा। पर बच्चों, कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे नाउन आते हैं जिसके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ, जेड अगर ऐसे लेटर आएंगे तो आपको याद रखना है, उसमें सिर्फ यस लगाकर काम नहीं चलेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, बस, बी यू एस, बस, लास्ट में क्या आया? एस। तो इसमें सिर्फ एस लगा के चलेगा क्या? नहीं। क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। तो बस का बसेस। अब यहाँ पे डिश है, लास्ट में क्या आया है? एस एच आया है। तो जिस नाउन के पीछे एस एच ये दो लेटर आते हैं, लेटर्स आते हैं। अब देखो मैंने भी गलती की, लेटर की लेटर्स, लेटर्स, एक लेटर, बहुत सारे, एक से ज्यादा लेटर्स। तो जहां इधर भी यहाँ पे लेटर आया है, यहाँ पे लेटर्स आए हैं, तो एस एच ये दो लेटर्स आते हैं, उसके लिए क्या लगाओगे? यस। तो डिश, डिशेस, बेंच, इसमें लास्ट में दो लेटर्स कौन से आए हैं? सी एच। अगर नाउन के अंत में अगर सी एच आए तो भी आपको क्या लगाना है बच्चों? एस लगाना है। तो जैसे बेंच, बेंचेस। अब यहाँ पे देखो, क्लास, क्लास में दो एस एस लेटर्स आए हैं, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? यस। क्लास, क्लासेस। अब यहाँ पे देखो अंत में एक्स आया है, एक्स,
एक्स आया ना तो भी लास्ट में क्या लगाना है? Yes. तो क्या आएगा? Boxes. बॉक्सेस। अब मैंगो लास्ट में ओ आया है। क्या आया है? ओ। तो ओ आने के बाद भी क्या लगता है बच्चों? एस लगता है। तो क्या याद रखोगे? एस, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ, जेड आने के बाद ES लगाओगे। पर थोड़ी सी एक गड़बड़ है। बताओ क्या है? कुछ ऐसे सेंटेंस बता दो। अभी देखो ये ओ वाला, चलो यहाँ से शुरुआत करती हूँ। अब यहाँ पे ओ आया तो हमने क्या लगा दिया बच्चों? ES लगा दिया। पर अभी ये वाले देखो ना सेंटेंस, इसमें ओ आया तो मैंने ES लगा दिया। देखो ओ आया तो ES लगा दिया। पर सेकंड वाला जो नाउन है उसमें भी लास्ट में ओ आया है। ओ आने के बाद भी मैंने उसको सिर्फ यस लगाया है। क्या कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? अरे टीचर आपने तो हमको बोला था ओ आने के बाद आपको यस लगाना है और आपने टीचर यहाँ पर क्या कर दिया? ओ आने के बाद भी एस लगाया। ऐसा क्यों? क्यों? हंसने आता है तो हंसो, हंस हंस के पढ़ना है ना? चलो बोलो ऐसा क्यों? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। देखो ये वाला ओ है, ये अब यहाँ पर मैंने लिखा है ओ, व्यंजन लिखा है ES लिखा है, स्वर लिखा है एस लिखा है। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, क्या? कॉन्सोनेंट। और स्वर यानी वॉवेल। तो क्या बच्चों याद रखोगे? ओ तो आया है पर पहले देखो उस ओ के पहले कॉन्सोनेंट आया है कि वॉवेल आया है? कॉन्सोनेंट। शाबाश। वॉवेल कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। हमारे 5 इंग्लिश में वॉवेल है, वॉवेल्स है। तो अब इस वॉवेल्स में से यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट्स आया है, तो याद रखना बच्चों कॉन्सोनेंट आया ओ के पहले तो आपको ES लगाना है। जैसे यहाँ पर देखो ओ आया, ओ के पहले जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ES लगाया। पर अब यहाँ पे देखो रेडियो में ओ के पहले कॉन्सोनेंट आया है कि वॉवेल आया है? वॉवेल आया है। तो वॉवेल आया तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट एक्स लगाना है। ध्यान में आया? कितने लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ये ओ वाले का हो गया। अब दूसरा रूल, जहां पर लास्ट में वाई आता है। क्या आता है? वाई आता है। तो वाई को मार दो, कट कर दो, उसका सर छाट दो। यस, उसको काट दो, निकाल दो और उसकी जगह पर क्या लिखो? आई लिखो और फिर ES लगाओ। वाई को निकालो और क्या लगाओ? ES लगाओ। IES। देखो जैसे बेबी, तो यहाँ पे वाई आया तो IES, वाई को निकाल दिया। इस वाई को क्या कर दिया? निकाल दिया। और क्या लिखा? बेबीज। स्टोरी, वाई को निकाल दिया और क्या लिखाया? स्टोरीज। अब यहाँ पर वाई आया, वाई को निकाल दिया और IES लगाया। लेडीज। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। अब एक और गड़बड़ है, किसी में वाई आने के बाद भी ओह माय गॉड टीचर यहाँ पे तो बॉय आया, इधर टीचर बॉय आया, वाई आया, तो आपने डायरेक्ट एस क्यों लगाया? इसका आई करके IES क्यों नहीं लगा? बॉय बॉयज बोलते तो बॉय बॉयज ही है। IES लगने के बाद भी उच्चारण तो वही होगा बॉयज। पर लिखते समय आपने टीचर डायरेक्ट एस क्यों लगाया? जबकि आपने अभी तो टीचर रूल बताया कि टीचर यहाँ पे वाई आने के बाद वाई को कट कर दो, स्टॉप, उसके जगह पे आई लिखो और आगे लिखो ES। तो यहाँ भी टीचर आपने क्यों किया? तो बताओ एक बात, यहाँ का जो रूल है ना बच्चों, देखो यहाँ पे जो एक रूल है, क्या रूल है?
कि कॉन्सोनेंट आएगा तो यस लगाना है, वॉवेल आएगा तो यस लगाना है। बस यही वाला रूल यहां पर भी काम करता है। यहां पर देखो ये वाई आया, वाई के पहले क्या आया, ये कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट आता है तो वाई कट करके आई एस लगाओगे। आर ये कॉन्सोनेंट है, फिर वाई को कट करके आई एस लगाओगे। पर अब यहां पर देखो ये जो वाई है, इस वाई के पहले क्या आया है बच्चों, वॉवल आया है। तो वॉवल आया है तो कुछ भी गड़बड़ करने का नहीं, डायरेक्ट क्या लिख देने का, एस। बॉय बॉयज। अब मंकी, मंकी वाई आया है, इसके पहले क्या आया है, वॉवेल आया है। वॉवेल आया वाई के पहले तो आप क्या करोगे, एस लगाओगे, मंकीज। तो समझ में आया, ये फर्स्ट राउंड वाला रूल समझ में आया आपको। हाँ। तो चलो अभी इसकी मैं टेस्ट लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ नाउन दिए हैं, बस इसको आपको सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। ठीक है, कौन कौन आएगा, पहला वाला चलो कौन बताएगा, गलत आएगा ना, फाइट। सबको समझाओगे। यस, डे का क्या किया इसने, डेज। क्योंकि भले यहाँ पर वाई आया है पर वाई के पहले वॉवल आया है, इसलिए इसने डायरेक्ट क्या लगा दिया, यस लगा दिया। अब सेकंड वाला, तुम आओगे, नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे, तुम्हें ही आना है। चल, मैं हिंदी में बोल रही है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ चल, अभी इसका बनाओ। इसमें लास्ट में क्या आया, वाई। तो वाई आने के बाद में हमें पहला क्या देखना है कि वाई के पहले वॉवेल आया है कि कॉन्सोनेंट आया है। अगर वॉवेल आया है तो डायरेक्ट एस लगाओगे, अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो इस वाई को कट करके उसका आई लिखोगे और आगे ईएस लिखोगे। तो अब बताओ ये कैसे लिखूं मैं, सी, ये कॉन्सोनेंट आया है तो अभी वाई को कट करूंगी मैं, करूं, कट करूं, नहीं करूं, कहीं को मेरे को तो उसका गला छाटना है। कॉन्सोनेंट आया तो बच्चा वाई को क्या करते हैं, कट करते हैं और इधर क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं और आगे ई एस लिखते हैं, सिटी, सिटी। समझ में आया, गुड। देखो ध्यान दो ना बच्चों, तब समझ में आएगा, है ना बेटा। फॉक्स, चल तू आजा, बता मुझे फॉक्स का क्या आएगा, एक्स आया, एक्स क्या है, रूल क्या है, यहाँ पे क्या है, यस यस, फॉक्सेस। ओके डन, बैठ। अब ये हीरो, कौन है क्लास में हीरोपंती करता है, एक मिनट एक मिनट, ये छोटू तो बहुत करता है हीरोपंती। आजा 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 आजा, ये देखा है ना, तुरंत आजा, मैं भी अभी कल से ऐसे। अब ये हीरो है, तू हीरो है ना, नहीं है, अरे अपने आप को हीरो ही समझने का। चलो ओ है, लास्ट में क्या है, ओ है। तो अभी ओ के देखो यहाँ पे क्या रूल है, ओ आया तो क्या लगाने का, ईएस लगाने का। पर दूसरा, पर कब लगाने का, ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट आया तो ईएस लगाने का। पर अगर ओ के पहले, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आया तो हाँ चलो यही रूल। ओ के पहले क्या आया है बेटा, आर आया, तो ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट। शाबाश। तो ये कॉन्सोनेंट आया तो डायरेक्ट क्या लगाओगे तुम, यस लगाओगे। शाबाश, क्या लिखा, हीरोज। गाड़ी ऊपर चली गई। ओके चलो, अब चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ए तू ये लवकर ये, स्टुडिओ, स्टुडिओचं काय लिहिणार, येस लावणार की यस लावणार, यस, यस लावणार, एस, नाही एक तर येस नाही तर यस, आता दोनच तर आहे, एक तो यस नहीं तो यस। लाइट भी देखो पक पक करने लगी, गई, वो डर गई तुम लोगों से, आ गई।
जाना मत मैडम जी, हमारा वीडियो चालू है, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए. हा ओ आला. ओ आल्यानंतर रूल काय आहे, ओ आल्यानंतर जर कॉन्सोनंट आला तर यस लावायचा, पण जर स्वर आला, वॉवेल आला तर डायरेक्ट काय लावायचा, एस लावायचा. मग हा काय आहे, ओ आहे. ओच्या आधी काय आहे बेटा, आय काय आहे, ए ई आय ओ यू काय आहे, वॉवेल आहे. मग वॉवेल आला तर काय करणार, डायरेक्ट काय, स्टुडिओज काय येणार, एस लागणार, कारण इथे काय आलंय, आय नाही, म्हणजे ह्याला काय म्हणतात, वॉवेल. काय म्हणतात, वॉवल म्हणतात. तर वॉवल आल्यानंतर काय करणार, ओच्या आधी वॉवेल आला तर यस लावणार, आणि ओच्या आधी कॉन्सोनंट आला तर काय लावणार, यस. समजलं. आता हे कॅट बहुत आसान है. म्याऊ. अच्छा बिल्ली, रानी आ जाओ तुम, क्या लगाओगी यहाँ पे, ओके वेरी गुड. देखो यहाँ पर तो लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे. तो अभी आपको क्या करना है, सबके लिए ताली बजाओ. सुनो, अभी और कुछ रूल्स है, वो अभी हम देखेंगे. ठीक है. देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी यस लगाकर सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं. यस, एस एच, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड. अगर लास्ट में ये लेटर्स आए तो यस लगाओगे. ओ आया लास्ट में, देखो इसमें ओ आया तो यस लगाया, पर उसके भी कुछ रूल है. क्या है कि ओ में अगर इसके पहले व्यंजन आता है तो ही यस लगता है, अगर वॉवेल आएगा तो क्या लगेगा, डायरेक्ट यस लगेगा. हाँ, अब यहाँ पर देखो वाई, वाई को कट करके आई ई एस हम लोग क्या करते बच्चा, लिखते हैं, है ना. और अगर इसमें भी वही रूल है सेम, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो यस लिखोगे, वॉवेल आता है तो डायरेक्ट एस लिखोगे. इतना हम लोग ने अभी के पहले कुछ क्षण पहले हम लोग ने सीखा. नेक्स्ट रूल मैं आपको बताती हूँ. अगर किसी में, किसी वर्ड में, नाउन में एफ आता है लास्ट में या एफ ही आता है तो इनको कट करके निकाल कर वी ई एस लिखेंगे. क्या लिखेंगे, वी ई एस. जैसे यहाँ पे देखो एफ आया, लीफ. लीफ यानी एक पत्ता, पेड़ का एक पत्ता होता है ना बच्चों, उसको लीफ बोलते हैं. पर बहुत सारे लीव्स होते हैं. क्या होते हैं, लीव्स. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एफ को कट कर मैंने क्या लिखा, वी ई एस लिखा, तो लीव्स हो गया, है ना. अब यहाँ पर देखो थीफ. थीफ यानी चोर, एक चोर, उसको हम थीफ बोलेंगे. पर बहुत सारे अली बाबा एंड 40 चोर, तो बहुत सारे. अभी हिंदी में देखो चोर, एक चोर, तो बहुत सारे भी चोरी होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर यहाँ पर एक थीफ, तो इंग्लिश में बहुत सारे थीव्स. क्या, थीव्स. तो क्या लगेगा, वी ई एस लगेगा, ई एफ निकाल के वी ई एस लिखेगा. पर कुछ ना रूल बाबू आप लोगों को मतलब याद रखना पड़ेगा कि वो अपवाद होते हैं कि जिसमें भले ही लास्ट में एफ आए पर उसमें वी ई एस नहीं लगता है. ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दो शब्द दिए हैं. रूफ, जो छत होती है ना, छत, उसको, छत को एक छत, तो बहुत सारी छतें नहीं बोलेंगे, मतलब हिंदी में छतें बोलेंगे, पर इसमें क्या बोलेंगे, रूफ, रूफ्स. अभी यहाँ पे शिव, क्या बोलेंगे, शिव. तो सॉरी, चीफ है ये, चीफ, चीफ नहीं, चीफ है, चीफ, चीफ, चीफ. क्या बोलेंगे, चीफ, चीफ. तो कुछ ऐसे रूल होते हैं बच्चों. एफ और ई एफ कभी कभी नहीं बदलता है, डायरेक्ट उसमें एस लगता है. ये तो आपको याद ही करना होगा, ये रूल है. ठीक है. अब नेक्स्ट ऐसा रूल जहां पे ना यस लगता है, ना यस लगता है, ना वाई कट करके आई एस लगता है, ना मतलब यस यस आई एस बी एस नहीं लगता है, वो टोटली चेंज होते हैं बच्चों.
जैसे मैंने कहा एक आदमी, तो मैं उसको बोलूंगी मैन। क्या बोलूंगी? मैन। पर बहुत सारे होंगे तो मैं उसको बोलूंगी मेन। क्या बोलूंगी? मेन। तो बस यहाँ पे रूल याद रखना है। देखो मैन एक आदमी के लिए मैन, और ये एक का अब क्या करो, ई करो तो बहुत सारे मेन हो जाते हैं। ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। अभी एक औरत को क्या बोलोगे? वुमेन। और बहुत सारी औरतों को वुमेन। क्या बोलेंगे? वीमेन। तो इधर आएगा ई, तो एक को निकाल के क्या लिखोगे? ई। अब देखो यहाँ पर ये मेरा एक पाँव, फुट। ये मेरा क्या है? एक पाँव है। अब ये मेरे क्या है? ये दोनों पाँव है। इसको बोलेंगे फीट। क्या बोलेंगे? फीट। तो एक पाँव को बोलोगे फुट, दो पाँव को बोलोगे फीट। ओके, बहुत सारे पाँव को भी बोलोगे फीट। तो जो डबल ओ है वहां पे क्या करो बस। अब देखो ये मेरा एक टीथ है, एक टीथ, पर ये सभी दांतों को क्या बोलेंगे हम लोग? टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीथ। तो यहाँ पर हो गया डबल ओ, तो यहाँ पर हो गया डबल ई, मतलब टूथ टीथ, टूथ टीथ। अभी माउस, एक चूहा, एक चूहा है। इस एक चूहे को हम बोलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे एक चूहा है, अरे ये एक चूहा है, तो इसको हम बोलेंगे माउस। और बहुत सारे चूहे या एक से दो चूहे, बहुत सारे चूहे आए तो क्या? बहुत सारे माउस आए, ऐसे बोलेंगे हम लोग। ये बहुत सारे माउस आए, बहुत सारे माउस आए, बहुत सारे माइस आए। कौन आए? माइस। तो माउस को क्या करोगे? माइस। अब देखो यहाँ पे ऑक्स, ऑक्स पता है क्या होता है? बैल। क्या होता है? बैल। तो ऑक्स की स्पेलिंग में लास्ट में तो एक्स है, तो टीचर आपने तो इसके पहले एक रूल बताया कि जहां पर एक्स आता है तो आपको वहां पे ईयर्स लगाना है। तो आपने यहाँ पर ऑक्स का ऑक्सेस क्यों नहीं किया? तो बच्चों कुछ रूल ऐसे है ना कि जिसको याद ही करना है आपको, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। आई बात समझ में? तो ऑक्स का ऑक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ईएन लगाकर ऑक्स का ऑक्शन करते हैं। इसमें ईएस ना है। हाँ, ये कुछ रूल ही नहीं, इसमें कोई रूल ही नहीं है। पर ये बात थोड़ी से छोटे छोटे रूल याद रखना। डबल ओ आता है तो डबल ई करो, यहाँ पर ए आया तो ई करो, है ना? यहाँ पर देखो चाइल्ड, एक जो छोटा बच्चा होता है उसे हम चाइल्ड बोलेंगे। तुम्हारे में से एक इसको बोलेंगे चाइल्ड, पर मैं तुम सबको क्या बोलूंगी? चिल्ड्रन। क्या बोलूंगी? चिल्ड्रन। हाँ, अब देखो ये वाला चिल्ड्रन। अब यहाँ पे किड, किड यानी क्या? एक छोटा बिल्ली का बच्चा होता है ना, छोटू सा नन्हा सा मुन्ना सा, एक ही बच्चा होता है तो हम बोलेंगे किड। और बहुत सारे बच्चे होंगे, म्याऊ 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 करके आएंगे, मम्मी के पीछे 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 चल के आएंगे, उसको क्या बोलेंगे? किटन। क्या बोलेंगे? किटन। तो इन बातों को आपको याद रखना है बच्चों। अब और कुछ ऐसे रूल है कि जो नाउन है ना वो प्लूरल ही होते हैं। अभी मैंने कहा क्राउड, गर्दी, तो गर्दी तो बहुत सारों की होती है ना, भीड़ जो होती है बहुत सारों की होती है। तो भीड़ को कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? अभी मैंने कहा पीपल, हाँ पीपल को एक पर्सन हो सकता है, सिंगल पर्सन और बहुत सारे पीपल ऐसे हो सकता है। तो पीपल देखो यहाँ पे पीपल बहुत सारे, यहाँ पे क्राउड बहुत सारा क्राउड। पैर, पैर कहा मैंने? जोड़ी। तुम जोड़ी से पैर, जोड़ी से आना, पैर में आना, तो दोनों जन ही आओगे ना, है ना? शिप, तो शिप को ये प्लूरल में ही आएगा। ये जो शिप है ये प्लूरल में है। डियर, हिरन जो होता है, हाँ वो प्लूरल में ही आएगा। एक डजन, एक डजन देना, दो डजन। अभी देखो ना यहाँ पे एक और डजन शब्द है, एक और आगे क्या है? डजन शब्द है। पर एक डजन केले लोगे तो उसमें क्या आएगा? 12 केले आते हैं ना। कितने आते हैं? 12। तो बनानास, 12 बनानास। 12 बनानास बोलने से अच्छा है एक डजन बनाना दो। 12 बनानास दो नहीं बोलो, एक डजन बनानास दो। क्या बोलोगे? एक डजन बनाना।
तो इस तरह से आपको ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो रूल सबको याद आ गए बच्चों? तो यस, अब कल इसकी मैं टेस्ट लूंगी। हाँ, 20 मार्क्स की तुम्हारी ये जो नाउन नंबर है सिंगुलर प्लूरल्स का, मैं 20 मार्क्स का टेस्ट लेने वाली हूँ। इसमें सब ये एग्जाम्पल देने वाले हो। तो कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। अरे इस वक्त संडे है। अच्छा, तो मंडे को लूंगी। आई बात समझ में? वेरी गुड। आओ मेरे पास थोड़ा बच्चे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सबको बोलो, इसमें बोलो सबको। नीचे बैठो, आ जाओ जल्दी जल्दी, फटाफट आने का, जल्दी। नीचे बैठो ना, बैठो नीचे, फटाफट बैठो नीचे। टीचर आधे जन तो बोलो, आए। अरे आना, तू आगे आ जा। बस हो गए, इतने आए तो खुशी से जो आएंगे वो मेरे बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच। बोलो Thank you very much.